Hello students, this is the second video of lesson number 15. Name of the lesson is statistics. In the first video we have learned about average, how to find the average of the given data or score or readings. Alright, okay. In this video we are going to learn about frequency distribution table. Right. Sometimes in collected data, इन कभी-कभी जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें क्या है, some scores appear again and again. The number of times a particular score occurs in a data is called the frequency of that score. Okay? कभी-कभी हम लोग जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं, ओके, नहीं तो समझो क्लास में सारे बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, वो भी एक डेटा ही तैयार हो गया. ओके, इन दैट उसमें क्या होता है, कभी-कभी एक ही नंबर बार बार दिखाई देता है. समझो 20 मार्क्स का पेपर है, बहुत सारे बच्चों को अगर 15 मार्क्स अगर ऐसे बार बार दिखाई दे रहे तो उस 15 को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर. तो उसको बोलते हैं उस स्कोर की फ्रीक्वेंसी. इन सच केसेस अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज मेड विथ 3 कॉलम्स. ओके, तो ऐसे केस में एक टेबल बनाया जाता है. डाउन साइड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक द टेबल. ओके, विथ 3 कॉलम्स, उसमें 3 कॉलम होने चाहिए, 1 each फॉर द स्कोर, द टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, कौन से उसमें हीडिंग क्या होता है, पहले किस लिए होता है, पहले स्कोर के लिए होता है. ओके, उसके बाद दूसरा कॉलम होता है टैली मार्क्स के लिए और तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी के लिए. ओके, ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. ओके, डाउन साइड इट इज गिवन. ओके, देखो यहां पर दिया है स्कोर, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी. वी विल कम टू दिस. Okay, let us see some information, what information is given about it. Number 1, in the first column, scores are entered in ascending order. For example, enter 1, 2, 3, 4, 5, 6 in order, one below the other. Okay, पहला जो कॉलम होता है, जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जैसी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में पहले क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, बस इसके जैसे है. तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी पहले छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा, उसका बड़ा, उसके उससे बड़ा, ऐसा, यानी सीरियल नंबर. देन नंबर 2, सेकेंड पॉइंट इज गिवन, रीड द स्कोर्स इन द डेटा इन सीरियल ऑर्डर एंड एंटर द टैली मार्क 1 फॉर ईच इन द सेकेंड कॉलम ऑफ द टेबल इन फ्रंट ऑफ दैट स्कोर. ओके, तो जैसे हम समझो ये ऐसा टेबल बना रहा है, इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, 3. पहला क्या है, फर्स्ट इज फॉर स्कोर. ओके, समझो 1, 2, 3 ऐसा. ओके, दूसरा किस लिए, टैली मार्क्स के लिए, और तीसरा किस लिए, फ्रीक्वेंसी. ओके, जैसे पहले समझो पहला स्कोर आता है, सपोज पहला आता है डेटा में, पहले दिया है 3 के लिए, तो 3 के सामने एक लाइन खींचो. दूसरा आता है 2 के सामने एक लाइन खींचो. फिर से 3 आ गए, 3 के सामने और एक लाइन खींचो. ये जो ऐसी लाइन खींचने की जो है, ये आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए किया होगा, बस उसके जैसा ही है. सपोज 3 + 4, 1, 2, 3. ओके, +4, 1, 2, 3, 4. एडिशन करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस ऐसा एडिशन होता है. ओके, बस इन ये जो लाइंस ड्रॉ करते हैं इसको ही बोलते हैं टैली मार्क्स. ओके, तो ऐसी टैली मार्क यहां पर टेबल में ड्रॉ करनी है. ओके, देन प्लेस 4 tally marks like this, but the 5th one like this. Okay, यहां पर टैली मार्क्स 4 हो गई, 5वीं अगर आती है तो 5वीं के लिए ऐसा बंच बनाना है. यहां पर देखो 4 है, अगर 5 लिखनी है तो ऐसे, 6 लिखनी है तो ये 5 का बंडल तैयार हो गया ऐसा. उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसी आएगी. ओके, ऐसे बंडल तैयार होते हैं. तो काउंटिंग के लिए सिंपल होता है, 5, 5, 5 ऐसा काउंटिंग के लिए वो सिंपल होता है. ओके, then it is easier to count the total number of tally marks. Then after that, what is the third point? Count the total number of tally marks in front of each score and enter the number in the next, that is third column. Third column में यानी यहाँ पर कितने टैली मार्क्स हो गए, समझो यहाँ पर 5 हो गए तो 5 लिखो. 2 के कितने टैली मार्क्स हो गए, 1 हो गए. 1 के कितने हैं, 0. ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक द टेबल. राइट. Then point number 4 is, lastly add all the frequencies. Their sum is denoted by the letter n.
दिस सम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ओके, लास्ट में वो जो फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, ये लास्ट में ये जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये कितने हो गए 2, यहाँ पर कितने हो गए 1, ये कितने 2, ये कितने 5 है, तो इसकी टोटल करनी है। टोटल कितने आ गई 15। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज n। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। बस ऐसा टेबल तैयार करना होता है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव टू द पॉइंट, मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डेटा। कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे तैयार करना है। एग्जाम्पल इज गिवन, द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल इज गिवन बिलो इन किलोमीटर्स। ओके, स्कूल के कुछ बच्चों का घर उनके स्कूल से कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है, वो इंफॉर्मेशन यहां पर दी है। लेट अस सी हाउ टू मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। ओके, मैं दोनों भी एडजस्ट करता हूं कैमरा में। ओके, हो रहा है, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, यहां पर पहले टेबल बनाना है। टेबल में क्या कॉलम कौन से होने चाहिए, स्कोर, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये पक्का ध्यान में रखना है। स्कोर ऐसे नहीं ऑर्डर, यहां पर पहले स्कोर देखना है, कम से कम कितना है 1, ज्यादा से ज्यादा कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 सीरियली नंबर लिख दिए। ओके, अगर यहां पर 10 तक होता है तो यह 10 तक लेना पड़ेगा। ओके, तो स्कोर इज रिटर्न। अब देखो 1, तो 1 के सामने एक लाइन ड्रॉ करो, देन 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ करो, 2 के सामने एक लाइन ड्रॉ करो, 4 के सामने एक लाइन ड्रॉ करो, देन 5 के सामने एक ड्रॉ करो, अगेन 4 के सामने और एक ड्रॉ करो। यानी ऑलरेडी ये ड्रॉ की है, मैं सिर्फ टिक मार्क करके बता रहा हूं कि कहां पर वो लाइन ड्रॉ की है। देन अगेन 1 3 यहां पर 3 की ड्रॉ की है, 4 की यहां पर ड्रॉ की है, 5 की यहां पर ड्रॉ की है, 6 यहां पर है, 4 अगेन देन 6 4। अब ये 4 की ये कौन सी, ये 1 2 3 4 हो गई, ये 5th वन है इसी, एंड लास्टली 6 ये। ओके, हो गए सब। ओके, देन हियर हाउ मेनी टाइल मार्क्स आर देयर, 1 2, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 1 है 1 लिख दिया। ओके, 1 2 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5, एक बंडल तैयार हो गया ना, ये 5 का बंडल होता है। देन 1 2 लिख दिया, 1 2 3 यहां पर लिख दिया। ओके, इट कम्स इन फ्रीक्वेंसी। Then 2 plus 1 3 plus 2 5 10 12 and plus 3 15. This is 15. What is this? This is called total frequency. What is it? Total frequency. यहाँ पर इसके लिए एक पॉइंट दिया है उन्होंने, वो स्ट्राइक करना। हमने यहाँ पर किया नहीं था। कैसे, सपोज पहले 1 लिया, 1 को स्ट्राइक करो, इधर एक टेली मार्क करो, ऐसा। यानी समझ में आएगा कहा कौन से पॉइंट तक हो गया। ओके, दैट सेम इंस्ट्रक्शन इज गिवन हियर। ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक द frequency table. Is it correct? Let us move to next page. Okay, on next page what is given? My friend Max at home in the market. Priya's mother bought some peas and began to sell them. Priya was sitting nearby studying her maths lesson and she observed that some of the pea pods had just 4 peas while some had 7. So she took 50 of the pods and as she shared them, she noted down the number of peas in each of the pods. Okay? तो प्रिया ने एक डेटा तैयार किया। ओके, अब कैसे डेटा तैयार किया है, जो पीस वटाना, उसके अंदर कितने वटाने निकलते हैं। ओके, तो एक के अंदर कभी 4 निकले, कभी 7 निकले वगैरह ऐसा। ओके, सो शी टुक टोटल हाउ मेनी 50 पॉड्स, और उसने डेटा तैयार किया। ओके, हाउ इज दैट डेटा, नाउ लेट अस सी। तो पहले पॉड में कितने निकले, 4। ओके, देन शी रोट, फर्स्ट शी मेड दिस वे, शी प्रिपेयर्ड द डेटा। ओके, एंड देन शी प्रिपेयर्ड देन वी हैव टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, यहां पर स्कोर में क्या आ गया, नंबर ऑफ पीस इन द पॉड, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पर अगर ये पूरा स्कोर अगर देखा तो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 2। बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 8।
राइट, इन दिस वे टेबल इज प्रिपेयर्ड. ओके, टैली मार्क. अब देखो एक एक करके 4 को यहां पर दे दिया, 3 की दी है, 2 की दी है यहां पर, 4 दिस वे, 3 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर it is given, 8 here it is given, 2 here it is given, 3 this one it is given, number 5. Okay, in this way you have to go on striking the numbers and accordingly you have to give the tally marks. ये सब ये पूरे tally marks ऐसे देने के बाद then you have to count all these. अब ये देखो, ये 5 का बंडल है, 5 + 3 8, 5 means 15, 5 + 5 10 + 2 12, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 + 2 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसकी टोटल आती है 50. व्हाट इज इट? n = 50, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 50. इज इट करेक्ट? इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, बस फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है. ओके, इसके आगे की जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो 8th स्टैंडर्ड में सिखाई जाएगी आप लोगों को. ओके, इसके उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो उसके बाद में वो मीन निकालना पड़ता है वगैरह. वो है छोटी सी प्रोसेस है लेकिन वो दी नहीं है. ओके, इट विल बी टॉट टू यू इन 8th स्टैंडर्ड. ओके, आफ्टर दैट सम इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट इट. ओके, अब देखो क्या इंफॉर्मेशन है. कैन यू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द पीस इन द पॉड? एवरेज तो निकाल सकते हैं हम, सबकी एडिशन करके उससे डिवाइड करना है. If I will have to add 50 numbers and then divide their sum by 50, it will be tedious work. लेकिन वो काम तो बहुत बड़ा है, इस सबकी एडिशन करो, उसको 50 से डिवाइड करो वगैरह. ओके, then let us take it easier. You can tell from the frequency table how many pods had 2 p's, how many had 3, and so on, right? Okay. Then Priya says yes, 8 pods had 2 p's each, 15 had 3. यहां पर जो दिखाई दे रहा है ना, 15 had 3, 8 2. ओके, ऐसे प्रिय इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी. So it is easier to do 7 simple multiplications and add them, isn't it? This is how the frequency table proves useful when we have a huge amount of data. Okay, थोड़ा सा डेटा है तो एडिशन करके एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ. ओके, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ and then you can find out the average. The sum of all scores was 206. ये पूरा जो स्कोर है इसकी टोटल कितनी है, 206, और एवरेज उसको अगर 50 से डिवाइड किया तो आंसर मिलता है 4.12. ओके, what mother says, p's in a pod are always found in whole numbers but the average can be a fraction. In this case we can say there were about 4 p's in every pod. ओके, इस तरह एवरेज निकाला है. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज. नाउ आई नो, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला है. अ सिंपल वे टू टैबुलेट स्कोर इज बाय यूजिंग टैली मार्क्स. ओके, कौन सा भी जो डेटा होता है, स्कोर होता है, उसको सिंपल तरीके से अगर टेबल में ये किया तो उसको टेबल फॉर्म में किस फॉर्म में ला सकते हैं, टैली मार्क्स देकर. A table in which the number of tally marks indicate the frequency is called a frequency table. Okay, जिस टेबल में टैली मार्क यूज किए जाते हैं, ओके, फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल. When the number of scores is very large, जब स्कोर का नंबर बहुत बड़ा होता है, then a frequency table is used to find their average. तो फ्रीक्वेंसी टेबल यूज किया जाता है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए. ओके, now let us move to practice set number 55. Okay, in that how many examples are there? 4. Okay, 1 2 3 4. पहला क्वेश्चन क्या है, the height of 30 children in a class is given in centimeter. Draw up a frequency table of this data. तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. सिंपल है, सिंपल तरीके से कर सकते हो. ओके, मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं. The question number 1, the height of 30 children in a class is given in centimeters. Draw up a frequency table of this data. Okay, here numbers are given.
ओके, यू मस्ट बी हैविंग द टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक में देखो. ओके, आई विल सॉल्व द एग्जाम्पल इन द नोटबुक. ओके, सो फॉर प्रिपेयरिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल हमें कितने कॉलम चाहिए? वी नीड 3 कॉलम्स. हाथ से बना रहा हूं. तो पहला क्या है? स्कोर. स्कोर में क्या दिया है? हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन. ओके, तो लिखते स्कोर, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. राइट, अब स्कोर में क्या दिया है? 131, 135. यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक. ओके, सबसे कम क्या है? 131 से तो कोई छोटा दिखाई नहीं दे रहा है नंबर. ओके, तो लोवेस्ट इज 131. ओके, बड़े से बड़ा कितना है? 140. 40 से बड़ा तो नहीं है. ओके, मीन्स 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Okay, then 138, 139, 140. 140 तक बनाना है इसे. राइट, ओके. Okay, now you can see it clearly. Okay, ठीक है. अब टेक्स्ट बुक में देखना है. टेक्स्ट बुक में पहला नंबर क्या है? 131. तो उसके सामने एक टैली मार्क देनी. दूसरा नंबर 135. ओके, वहां पर मैं स्ट्राइक कर रहा हूं 135. तो उसके सामने एक टैली मार्क देनी. ओके, देन आफ्टर दैट द थर्ड नंबर इज 140. उसके सामने एक टैली मार्क देनी. 138, 132, 133, 135, 133, 134, 135, 132, 133, 140, 139, 132, 131, 134, 133, 140, 140, 139. ओके, देखो टैली मार्क्स कैसे कैसे हो रही है. ओके, देन 136, 137, 136, 139, 137, 133. 1 2 3 4 हो गए ना, ये पांचवी. देन 134, 131, 140. ओके, दिस वे इट इज गिवन. ओके, तो 30 हो गई कि देखो तो 3 + 3 6, फुल पाई 11, 30. ओके, total how many tally marks are there here? 3 3 5 3 3 2 2 1 3 and 5. Okay, and what is the total of all this? इसकी टोटल कितनी होती है? इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी. दैट इज n इज इक्वल टू, देखो 3 + 3 6 + 5 11 + 3 14 17 19 21 22 25 30 बच्चों का स्कोर. ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी टेबल. बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है. ओके, स्कोर, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, बस. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ सर्टन कॉलोनी. एक कॉलोनी में देयर आर 50 फैमिलीज. ओके, द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो. ड्रॉ अप द फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, ये 50 फैमिलीज का ये
डेटा दिया है, तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ओके, हर एक फैमिली में कितने लोग हैं उसका दिया है इंफॉर्मेशन। लेट अस प्रिपेयर इट। ओके, फॉर दैट दिस वे टेबल इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो उसमें छोटे से छोटा क्या है, नंबर इज गिवन, स्कोर में क्या है 1 दिया है, छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा कितना दिया है 5, तो 1 2 3 4 5, बस ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, यहां पर क्या आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू दिस। ओके, ऐसा आएगा, राइट। ओके, तो एक एक स्कोर लेते हैं। पहला क्या है, नाउ यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक, फर्स्ट इज गिवन 5 4, देन फिर से 5 4, देन 5 3 3, देन 3 4 3 4, 3 4 3 4, okay, then 2 3 4, 2 3 4, ये स्लैंटिंग लाइन क्यों दी, क्योंकि ये 5वीं लाइन है इसलिए। देन 2 दिया है 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, ओके। देन 4 5 1 3, 4 5 1 3। अब यहां पर सेकंड बंडल है, तो सेकंड बंडल है तो थोड़ा सा गैप रखना है। ओके, 4 5 1 3 हो गया। 2 4 5 3, 2 4 5 3, देन 3 2 4 4, 3 2 4 4, 2 3 2 3, then 4 3 4 2, 4 3 4 2, then 3 4 5 3, 3 4 5 3, then 2 3 2 3, 2 3 2 3, 4 5 3 2, 4 5 3 2 3 2 3 2, ओके। ऑल दिस इज अबाउट, ओके। यहां पर कितने टैली मार्क्स हैं, 1, ओके। Here how many are there, 5 plus 5 10 plus 3 13. Here 5 10 15 1 16, 5 10 plus 3 13. Here 5 plus 2 7. ओके, देखो अब ये टोटल कितने फैमिलीज की इंफॉर्मेशन है 50। अब देखो 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 13 49, प्लस 1 50, तो n इज इक्वल टू 50। ओके, 50 फैमिलीज की, यानी यहां पर 50 टैली मार्क्स लिए, यानी सारे स्कोर भी आ गए, ये बराबर हो गया। ओके, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट। लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ डाइस वाज कास्ट 40 टाइम्स एंड ईच स्कोर नोटेड इज गिवन बिलो। यानी एक गेम चल रहा है, डाइस का गेम चल रहा है, वो डाइस कितनी बार डाला गया 40 टाइम्स, कास्ट यानी डाला गया, फेंका गया। ओके, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। तो इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, लेकिन n इज इक्वल टू कितना आएगा 40। इसमें लोवेस्ट स्कोर कितना है 1, हाईएस्ट स्कोर कितना है 6 से बड़ा है क्या, क्या है कुछ नहीं 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा असेंडिंग में स्कोर आएगा। ओके, दिस वे टेबल इज प्रिपेयर्ड, स्कोर टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी। ओके, स्कोर भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो एक हाथ स्कोर पर, एक हाथ पे पेन, ओके, और यहां पर
पहला क्या है 3, 3 then 2 then 5 6 4 2 5 6 4 2 3 1 6 6 3 1 6 6 2 3 5 3 2 3 5 3 5 3 4 2 5 3 4 2 4 5 4 2 4 5 4 2 6 3 3 2 6 3 3 2 then 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 3 3 1 4 3 3 2 2 5 3 2 2 5 3 then 3 4 3 4 right. Okay, so how many tally marks are there here? 2. Here 5 plus 3 8, here 5 plus 5 10 plus 3 13, here 5 plus 3 8, here 5, here 4. Okay, so here total frequency n is equal to 8 plus 2 10, 23 plus 8 31 plus 9 40. N is equal to 40. Right? Let us move to example number 4. Example number 4 is the number of chapatis that 30 children in a hostel needed at every meal is given below. 30 बच्चे हॉस्टल पर, ओके, उनको कितनी चपातीज की जरूरत पड़ती है उसका डेटा दिया है. मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस कोर्स, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. ओके, स्कोर पर ध्यान डालो एक बार. ओके, योर टेबल इज प्रिपेयर्ड, स्कोर, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. द लोवेस्ट स्कोर इज 2. छोटा स्कोर कितना है 2, और सबसे ज्यादा स्कोर कितना है 5, मतलब 2 3 4 5. ओके, इतना ही चाहिए हमें. ओके, नाउ गेट रेडी. टेक्स्ट बुक पर ध्यान. ओके, इधर भी ध्यान. 3 2 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 3 2 3 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 4 then 3 3 2 2 3 3 2 2 then 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 this meaning. Okay, over. Now how many tally marks are there? 5 plus 4 9, 5 plus 5 10, 5 plus 3 8, and here 3. Okay, here total frequency n is equal to 19 27 plus 3 30. This is the frequency table. Right, here our practice set number 55 is over. Even lesson number 15 is over. Okay, and the syllabus of second semester is also over. Okay, thank you.